तो आज जो है हमारा है लेक्चर नंबर 3, राइट। हम लोग का आज जो क्लास नंबर है, लेक्चर नंबर है, वो है 3। हम लोगों ने कौन कौन से एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं भाई बताओ। 1 2 3 4 5 6 है ना। तो बैड डेट्स, पहले प्रोविजन नौ। फॉर डॉफलेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी कर लिया हमने। 9 तक कर लिया, राइट। हाँ। अब आते हैं हम मैनेजर कमीशन पे। ये इम्पॉर्टेंट रहता है मैनेजर कमीशन वाला। और इसके बाद ये जो 4 है ना इंटरेस्ट वाले, ये 4 भी इम्पॉर्टेंट हैं। और ये है, बाकी सारे इम्पॉर्टेंट ही है एक तरीके से। फिर इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट तो सारी हैं, छोड़ो। ठीक है जी। अब बात करूँ मैं मैनेजर कमीशन का, तो आप क्या करो, मैनेजर कमीशन का हम क्या करते हैं, कहाँ गया, अरे अच्छा नीचे था ना। तो मैनेजर कमीशन एडजस्टमेंट नंबर 10। मैनेजर कमीशन को क्या करना है, ध्यान से सुनो। तो मैनेजर का जो कमीशन होता है ना एक्चुअली इसमें दो हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। बट इसमें दो एरो लगाना है और मैनेजर कमीशंस का दोनों के लिए ट्रीटमेंट सेम होता है। इसे हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देना है। ठीक है जी। और दूसरी बार बैलेंस शीट में हमें लायबिलिटी साइड में लिख देना है। तो सर यहाँ पर हम दे रहे हैं कमीशन मैनेजर को। बिल्कुल ठीक, कमीशन देंगे, तो इसलिए देंगे। लायबिलिटी हो जाएगी फ्यूचर में। ठीक है जी। तो मेनली है मैनेजर कमीशंस कैलकुलेट करना। मेन जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो है मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसका दो तरीका होता है कैलकुलेट करने का। कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, ए और बी। एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। मैनेजर कमीशन दो तरीके से क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। उसकी कैलकुलेशन मेन है, और जो भी अमाउंट आएगा ना तो उसको पीएनएल में डेबिट साइड, दोनों केसेस में बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, दोनों केसेस में हमें क्या करनी है, चाहे वो मैनेजर कमीशन जो अमाउंट आ जाएगा कैलकुलेट होके, चाहे वो आफ्टर बोले चाहे वो बिफोर बोले, आपको करना वही है ट्रीटमेंट। आपको ट्रीटमेंट सेम करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना होता है मैनेजर कमीशन। ओके, तो इसके लिए एग्जांपल आते हैं, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नंबर 10, एडजस्टमेंट नंबर 10। ठीक है, ये रहा एडजस्टमेंट नंबर 10, मैनेजर कमीशन है ना। जर्नल्टीज़ वगैरह हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन पेबल, दैट इज़ दी जर्नल एंट्रीज़। बट जर्नल्टीज़ आपसे पूछेगा नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट में नो इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में लिखना है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख देना है आपको अंडर करेंट लायबिलिटीज़ में। तो यहाँ पे है दो मैनेजर कमीशन कैलकुलेट दो तरीके से किया जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में आपको दो तरीके से दिया रहेगा एडजस्टमेंट। एक बोलेगा बिफोर और एक बोलेगा आपसे आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। ठीक है जी, बिफोर और आफ्टर। बिफोर वाले केस में आपको क्या करना होता है, जो भी मैनेजर कमीशन का रेट दिया रहेगा वो डिवाइड बाय 100 इंटू नेट प्रॉफिट करना है। लेकिन जब आफ्टर दिया रहता है ना, तो मैनेजर कमीशन का जो रेट होता है डिवाइड बाय 100 प्लस वो रेट इंटू नेट प्रॉफिट। सिंपल सिंपल वर्ड में बोलूँ तो भाई देखो, अगर मैनेजर कमीशन आपसे बोले, अच्छा। मैनेजर कमीशन आपसे कैलकुलेट कराने को बोलेगा, तो वो आपको दो चीज़ें बोलेगा। एक बोलेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा बोलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब बिफोर बोलता है ना, तो मैनेजर कमीशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, एम कमीशन, मैनेजर कमीशन इक्वल्स टू, ठीक है जी, ये आपका जो नेट प्रॉफिट दिया रहेगा ना वो इनटू आपको करना है क्या, रेट। मैनेजर कमीशन के लिए रेट दिया रहेगा अपॉन में 100, और इस वाले में आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। आफ्टर में वो रेट को प्लस करना है। एग्जाम्पल, अगर वो बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे और बोले बिफोर, सर पे हाथ नहीं रखते, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले 5%, और तो नेट प्रॉफिट मान लो दे देगा आपको 10,000,
ठीक है जी। तो 10,000 इंटू 5/100, ठीक है। अगर वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे 10% और नेट प्रॉफिट दे दे आपको वही 10,000, तो इस केस में आप कैसे निकालोगे? 10,000 इंटू 10/100। बिफोर देगा तो नॉर्मल केस होता है, बिफोर मतलब नॉर्मल सिचुएशन, जैसे इंटरेस्ट निकालना है, जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें इंटू कर दो रेट से, रेट अपॉन 100। आफ्टर बोलेगा ना, तो आफ्टर में आपको क्या करना है? 10,000 इंटू 5/105, सर एक रेट बात, रेट प्लस आपका 100, डिवाइड कैसे करोगे? 100 प्लस रेट से डिवाइड करना है। हाँ तो सर 5% रेट है तो 1000 नेट प्रॉफिट, हाँ और रेट तो है ही 5, लेकिन डिवाइड बाय 100 नहीं करना, डिवाइड बाय 105। और यस। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो ऊपर में 10, नीचे में 110, नहीं सर, मेरा सवाल था हम नेट प्रॉफिट पे क्यों मल्टीप्लाई करते हैं रेट को? क्योंकि कमीशन नेट प्रॉफिट पे ही निकालते हैं। अच्छा, कमीशन लिखा नेट। रहेगा मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर बोलेगा तो सिंपल, आफ्टर बोलता है तो उसको आपको डिवाइड में ये करना है। सारे जो बिजनेसेस में होते हैं उनके जो कमीशन देते हैं मैनेजर्स को, वो सब नेट प्रॉफिट में निकालते हैं। हाँ जी, बट ऐसा कोई अच्छा। ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा। कमीशन कैन बी ऑन सेल्स भी होता है, कमीशन सेल्स या टर्नओवर भी होता है। आपके ओके। बुक में सारे मैनेजर की कमीशन नेट प्रॉफिट पे रहेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और फिर जो आफ्टर वाले में, तब हम रेट को ऐड क्यों कर देते डिनोमिनेटर में, मतलब ये इसका ऐसा? रीज़न है, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे ना तो वहाँ पे और भी डिटेल में कई सारी चीज़ों पे आफ्टर आता है, कॉस्टिंग जब पढ़ोगे तो एक्चुअली मेन क्या होता है ना, कि अगर एग्जांपल की बात करूँ, मैंने बोला जैसे ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट है 10,000, हाँ जी। तो मैं सीधा बोलूँ इस नेट प्रॉफिट का 10%, इस नेट प्रॉफिट का 10%, बिफोर का मतलब क्या होता है? तो 10/100, ये आ गया 1,000। और ये 1,000 क्या है? कमीशन है। सुनना भाई, ये 1,000 कमीशन है, तो कमीशन को दोबारा से 1,000 रुपये घटाना होता है, फिर जाके नेट प्रॉफिट आएगा दोबारा से। कमीशन को क्या करना होता है? लेस करना होता है। कमीशन इज़ एन एक्सपेंस। तो पहले से नेट प्रॉफिट आ गया है, तो ये नेट प्रॉफिट क्या है? बिफोर कमीशन है। और ये नेट प्रॉफिट क्या है? आफ्टर कमीशन। भाई नेट प्रॉफिट जो आया है बिफोर कमीशन कितना? दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। है ये भी नेट प्रॉफिट, बट ये बिफोर कमीशन है। 10,000 नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, अभी तक हमने इसमें कमीशन घटाया नहीं है, और घटा देंगे तो 9,000 आया, तो ये 9,000 को मैं क्या बोलूँगा? ये भी नेट प्रॉफिट ही है, बट दिस इज आफ्टर कमीशन। तो क्वेश्चन में हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन हमेशा रहता है, मिल जाता है, आफ्टर हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई? 10,000 तो हमें पता है बिफोर कमीशन, लेकिन इसमें से जब कमीशन लेस कर दूंगा तभी तो आफ्टर वाला आएगा, तभी तो आफ्टर कमीशन आएगा नेट प्रॉफिट। तो भैया कमीशन तो हमें पता ही नहीं है, कमीशन जो है हमें तो पता ही नहीं है। कमीशन पता होगा तभी तो आफ्टर वाला आ जाएगा, लेकिन ये 10,000 हमें पता है, बिफोर वाला पता है। अब आपसे बोला है ए और बी, आपसे कह रहा है कमीशन निकालो, वी नीड टू कैलकुलेट कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब इस कमीशन को चार्ज करने से पहले ही आपको क्या करना है? ये कमीशन को चार्ज करने से पहले वाले नेट प्रॉफिट पे 10% निकालना है आपको। तो सीधा सीधा बिफोर वाला कौन सा है नेट प्रॉफिट? 10,000, उस पर 10% निकाल दो। आफ्टर का क्या मतलब होता है? ये कह रहा है कमीशन निकालो, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है। और लिखा है आफ्टर, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब ये क्या बोला है? रेट वही है, 10% ही है। मतलब बोला है भाई जो ये नेट प्रॉफिट आएगा ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन के बाद वाला, इस वाले नेट प्रॉफिट का, इस वाले नेट प्रॉफिट पे 10% निकालो। हमें ये पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे?
यस यस सर, ठीक है तो ठीक। एक्चुअली में क्या होता है, देखो इसको वेरीफाई करा देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, अगर मैं इसका सीधा सीधा 10% निकालूं तो 1000 आएगा, लेकिन बिफोर तो बोला नहीं है ना। अगर मैं आफ्टर निकालना है ना, तो इस 10,000 का जितना भी रेट है अपॉन में 110 करूंगा तो आया कितना, पॉइंट में आएगा, कुछ पॉइंट में आएगा, टेंशन ना लो। 10,000 डिवाइडेड बाय ये आएगा 9090, ये मैं मान लेता हूँ 909 मान लेता हूँ एग्जैक्टली, ठीक है जी, 909 इतनी आएगा। ओके, क्योंकि ये आफ्टर है, बिफोर वाले पे तो सीधा 10,000 का 10% निकालो 1,000, लेकिन आफ्टर बोलेगा, आफ्टर बोला है इसलिए ये आया तो सर 909। जब कमीशन आफ्टर निकालते हैं तो हमारा कम, हम कम देते कमीशन। बताता हूँ, कम नहीं, वो अपने आप आया है ऐसा, क्या आप पूरा समझो पहले यहाँ। तो पहले माइनस करो, उसके बाद बताओ जी, माइनस करने के बाद कितना आया भाई, माइनस करने के बाद कितना आया ये बताओ। सर 909 माइनस कर लो 10,000 में कितना आया, 9091 आया। 9091 आ गया है ना। हाँ तो कमीशन चार्ज करने के बाद कितना नेट प्रॉफिट है, 9091, हाँ 9091। तो इसने बोला था आफ्टर, और रेट है 10%, तो अब हमारे पास आफ्टर आ गया। अब इस आफ्टर वाले का 10% सीधा सीधा निकालो तो आपको यही आंसर आएगा। 9091 का सीधा सीधा 10% निकालो तो 909 ही आया, पॉइंट के बाद का हटा दो। तो एक्चुअली में ये बोला था ना, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है रेट 10% का, तो आफ्टर का मतलब इस वाले का 10% है, लेकिन हमें ये वाला तो पता ही नहीं है ना ये कितना है, ये पहले से तो पता ही नहीं था, पता होता तो सीधा 10% निकालता। लेकिन इसमें से लेस करने के बाद जो बचेगा, तो भाई अगर एक बात बताओ, ये x है और इस x का ये 10% है, x इंटू ये 10%, समझ में आप बात आ रही है। तो x इंटू 10% एक्स करके करोगे ना, तो ये x बटा 110 करके आता है इस चीज़ का, ये बिफोर कहलाता है। तो ये 90% के इक्वल होता है, इसमें से लेस 90% कह रहा हूँ, ये 10,000 है तो उसमें अभी ऑलरेडी ये 110% के बराबर होता है, क्योंकि इसमें से 10% लेस करोगे तब जाके ये आएगा। ये कुछ इस टाइप से होता है, इसको एनालिसिस करनी पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल याद रख लेना है। क्या अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो सिंपल समझना है। बिफोर होता है तो सीधा सीधा करना है, आफ्टर होता है तो 10 जो भी रेट होगा, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। 10% बोलेगा तो 10 बटा 110, 5% बोलेगा तो 5 बटा 105 इंटू नेट प्रॉफिट। ठीक है, ओके सर। सुनिए ये बातें। हाँ तो सर। ये जैसे 10% हमने निकाला था आफ्टर में 909, और फिर ये कितना आया था 9091। तो अब सीधा सीधा इसका आफ्टर का मतलब ये वाला नेट प्रॉफिट आफ्टर, अब इसका हाँ सीधा सीधा 10% निकालोगे तो यही आएगा। जी 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 जी, ठीक। दिस इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन। ओके, तो इतनी लंबी चौड़ी नहीं करनी होती हमें, सीधा आपको करना है। अगर आफ्टर बोले तो आफ्टर के हिसाब से क्या होता है, आफ्टर बोले तो आफ्टर के हिसाब से रेट अपॉन 100 प्लस रेट। 5% बोले आफ्टर तो नेट प्रॉफिट जितना भी दिया होगा 5/105, 10% बोले तो 10 बटा 110, बिफोर बोले तो सीधा सीधा, क्योंकि वो बिफोर वाला ही प्रॉफिट दिया रहेगा आपको, आफ्टर वाला दिया हुआ होता नहीं। ठीक है, तो ये देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट शोन इन द इनकम स्ट्रीम। ये नेट प्रॉफिट है, कुछ नहीं बोला है, तो ये बिफोर वाला होता है, ऑलवेज नेट प्रॉफिट वही रहता है 31,000। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसने बोला है 10% निकालना है बिफोर चार्जिंग, तो बिफोर चार्जिंग निकालना है तो नेट प्रॉफिट 31,000, कमीशन मैनेजर कमीशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 31,000 इंटू 10/100, तो 3100 आ जाएगा। मैनेजर कमीशन इक्वल्स टू 31,000 इंटू 10/100, यस सर। तो सर मेरा 3100। एक सवाल है। और इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, तो वही, ट्रीटमेंट दोनों का सेम होता है भाई, पीएनएल में डेबिट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी। तो ये नहीं सर, लोग मेरे इस को एडजस्टमेंट को तो पता है, मतलब वो तो दो साइड होती है। नेट प्रॉफिट को हम बस एक ही साइड डालेंगे ना, जोड़ देंगे लाइबिलिटी कैपिटल के अंदर। नेट प्रॉफिट का कुछ नहीं करना भाई, नेट प्रॉफिट को थोड़े कुछ करना है। नहीं सर, मतलब
जैसे जब डेटर्स दिए होते थे तो हम डेटर्स को एसेट साइड में डालते थे, तो नेट प्रॉफिट को वही वो कहा है। भैया ये नेट प्रॉफिट आपको बताया, ये हमें खुद निकालना पड़ेगा ना, पीएनएल बनाएंगे, ट्रेडिंग पीएनएल, तो वो आएगा नेट प्रॉफिट यहाँ पे। अच्छा ठीक है। इसका हम निकालेंगे, फिर मैनेजर कमीशन डालेंगे, फिर दोबारा से सही नेट प्रॉफिट निकालेंगे। अच्छा नेट प्रॉफिट दिया नहीं रहेगा ट्रायल में, वो हमें निकालना पड़ेगा। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं वैसे नेट प्रॉफिट तो कैलकुलेट करेंगे। तो मैनेजर कमीशन जो आएगा 31 यहाँ पे आएगा, और लेफ्टी साइड में मैनेजर कमीशन लिख देंगे 31 पेबल। अभी तक हमने पे करा नहीं है पेबल। सेम दूसरा एग्जांपल, इस बार भी 31,000 नेट प्रॉफिट है, ये मतलब आ गया है या आएगा ऐसे जब हम निकालेंगे पीएनएल बनाएंगे तो। और इस बार कह रहा 10% आफ्टर चार्जिंग है, तो इस बार हम कैसे निकालेंगे 31,000 इंटू 10 बाय 110 करके निकालेंगे, है ना। मैनेजर कमीशन कॉस्ट टू जो कि आएगा 2818। तो इसकी सेम ट्रीटमेंट सेम है, बस कैलकुलेशंस अलग अलग होती है। 2818 और दोनों के केस में अमाउंट अलग अलग आ जाएगा। मैनेजर कमीशन पेबल, यहाँ पे लिख देंगे टू मैनेजर कमीशन, क्योंकि मैनेजर कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है और वो लेफ्टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, और आपकी एडजस्टमेंट्स बता दिया। अब क्वेश्चंस पे आ जाओ। अरे सर एक मिनट बस, वो मुझे दिखा दीजिए फिर से वो एडजस्टमेंट जहाँ पर आपने लिखा है। नहीं नहीं ये सर वो, वाला आप लिखो, ये हाँ बिफोर और वही। आफ्टर ये मेन लिखो। हम्म, नहीं सर आप वो दिखा सकते हैं, अच्छा नहीं सर ठीक है ठीक ये लिखो मेन, कि भाई कैलकुलेट कैसे करना है। ये एग्जाम्पल है इसका, और फार्मूला जैसे इसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ ना 10,000 और रेट दी हुई है 5%, 10%। बिफोर और आफ्टर मेन है हमारा। है। यस सर ये लिख लिया, अब सवाल करते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चंस पे आ जाओ।
ये जो क्वेश्चन है ना ये पुराना है, नए वाले बुक के क्वेश्चन जो है ना कई सारे नए नए आए हैं क्वेश्चंस, बट डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने छुड़वा दिया था ना। हाँ जी, क्वेश्चन 9 क्यों छुड़वाया था? अच्छा, इसकी वजह से, ठीक है। क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन कौन सा था? थर्ड था। थर्ड भी नहीं कराया था ना अभी, बोलो। थर्ड में क्या दिक्कत था जो नहीं करवाया? आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वजह से है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी नहीं बताया था मैंने, इसलिए। अच्छा, मैनेजर कमीशन वाला कौन सा क्वेश्चन है? आ जाओ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, मैनेजर कमीशन वाला कौन सा क्वेश्चन है इसमें, चेक करो आप अपने बुक में। बड़े वाले क्वेश्चन में 10% क्या लिखा हुआ है इसमें? ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी कैरी फॉरवर्ड टू रिजर्व। मैनेजर कमीशन वाला क्वेश्चन था ना, कौन सा है? 16 तो नहीं है, 17 पे आओ, 17 वाला भी नहीं है, 18th पे आओ, 18th भी नहीं है। कमीशन है सिर्फ, मैनेजर कमीशन कौन सा क्वेश्चन है? नहीं है क्या इसमें? मैनेजर कमीशन वाले क्वेश्चन नहीं है? देखना जरा बुक में भाई, आपके बुक में कौन सा है क्वेश्चन नंबर? 13 था मेरे में। कितने? 13, 13। 13th, 13। हाँ सर। अच्छा, और यही है क्वेश्चन 13th नंबर, चेक करना ज़रा आप अपने बुक में। हाँ, ये है ना मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। जब कुछ नहीं बोले तो इसका मतलब ये बिफोर वाला है, तो ये आसान वाला। ये क्वेश्चन सेम है, देखना ज़रा आप। सर हाँ देखने दीजिए वो एडजस्ट। बिल्डिंग 27,000 से स्टार्ट है 2470। हाँ सर सही, सेम क्वेश्चन है। और एडजस्टमेंट्स यही हैं सारे। हाँ सर यही है। ठीक है, तो ये सर आप क्वेश्चन। 1 मिनट देंगे क्या मुझे बस? सॉरी सर, एक हाँ जी, मिनट। हाँ जी। जी सर हाँ 13। करो जी क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन।
सर हमारा गुडविल एसेट होता है ना? गुडविल एसेट होता है ना? बिल्कुल सही जवाब, इनटेंजिबल एसेट्स भूल के। सर ये जो मैंने प्रोडक्टिव वेजेस बोला है इसका क्या मतलब है? वेजेस एक ही बात है, प्रोडक्टिव वेजेस जो प्रोडक्शंस किया है वो, वेजेस हो प्रोडक्टिव वेजेस हो सब सेम ही चीज़ है। हाँ जी, पहुँच गए। सर जनरल एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है ना? करेक्ट, नालायक। पीएनएल में जाता है जनरल एक्सपेंस। अकाउंट, ये चार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा रिलेशन जो क्रेडिट साइड में इसके ऊपर ही बेस्ड है। प्रॉफिट से स्टार्ट है, अब चाहो तो आप देंगे रेशियो में, और बाद में अभी आपको बताएंगे। अपने बुक में देख सकते हो, ये रहा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की बात करोगे ना तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, यही से स्टार्ट है। अब चाहो तो अपने बुक, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यही से स्टार्ट है। अब चाहो तो अपने बुक में देख सकते हो, ये रहा क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस की बात करोगे ना तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, यही से स्टार्ट है। अब चाहो तो अपने बुक में देख सकते हो, ये रहा क्वेश्चंस। ये सारी जेनेटिक्स के ऊपर बेस्ड है, स्टार्टिंग के बाद यही से स्टार्ट है। अब क्वेश्चंस की बात करोगे ना तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, यही से स्टार्ट है। अब चाहो तो अपनी बुक में देख सकते हैं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, वही तो लिखा है यहाँ पे आंसर। इसकी ये लिख लो बस, 1000 से लिखना आप। इसकी आपको एक ही बिल लेजर, फिर ट्रायल टीचर पहले इसकी हम कंफर्म कर लें ये। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है पढ़ो। तो जो अभी 8 जेनेटिक्स बताए हैं उसके ऊपर ये सारी जेनेटिक्स हैं। इसके अलावा भी और भी जेनेटिक्स होती हैं, वो धीरे धीरे और भी बताऊंगा। पहले ज़रा इसकी बिल लेजर, फिर ट्रायल, फिर फाइनल अकाउंट सिखा देते हैं। फिर कोई बात नहीं, कैसे भी आंसर सही आना चाहिए, दैट्स इट। तो आप कोई सा भी मेथड करो, डिपेंड ऑन यू। तो ये इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ जी। सेकंड क्वेश्चन क्या है पढ़ो। तो जो अभी 8 जेनेटिक्स बताए हैं उसमें वो 4 केस लिख लो। सेकेंड एंट्री हमने लिख ली, बाय क्रेडिटर्स। यहाँ पे आप अलग से लैंग्वेज बोला मैंने। बाय का मतलब है, अब थर्ड वाला आप खुद करोगे। थर्ड में 3 ही जेनेटिक्स हैं और ये आप कर लोगे, आसानी है। अब मैंने इतने सारे समझाया तो थर्ड आप करके दिखाओ और फिर छुट्टी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप करके दिखाओ फिर छुट्टी। क्वेश्चन मैं पढ़वा देता हूँ, सुनो। क्वेश्चन में रीड करा देता हूँ। कह रहा है Writing's not that easy, but Grammarly can help.
This sentence is grammatically. If you want to add time codes or what YouTube calls as chapters to your videos so that they show up on the YouTube scrubber bar, then keep watching this video. In my time codes, and I'm just going to go ahead and add this right here towards the bottom, and I'm going to paste that onto here. So I've added in my time codes into my description, and if I go ahead and hit save, it is actually not going to work. There's something we need to do first, and so I'm going to hit return, and you need to add in 0:00. This is going to let them know when to start, and you need this in order for time codes to start to show up and those chapters to be on that playhead on YouTube. Typically what we do here at Think Media is we'll just have it called intro because it's usually the intro to the video, and then the rest of it, gets into the specifics of what the video is talking about. What I'm going to do now is hit save. You want to make sure that you save this, and once it is fully saved, you can see it says changes saved. I'm going to go back to this video, and we're going to see if it's working. Awesome. So I'm going to pause the video. We can now see that as we scrub. हाँ जी, हो गया। सर मैं एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ। ओके, करो जी करो। सर जो कमीशन वाली एडजस्टमेंट होगी वो एंड में निकालेंगे ना फिर नेट प्रॉफिट। बिल्कुल सही जवाब। हमें नेट प्रॉफिट खुद से वर्किंग करके निकालनी है। अच्छा ठीक। और अभी टोटल नहीं करना है, रफ में टोटल करके नेट प्रॉफिट निकालना है। यस। उसका नेट प्रॉफिट, फिर उसके बाद मैनेजर कमीशन लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्चुअल नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है सर, आप बस मुझे फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट बता दीजिए। फिफ्थ वाली कैसे करें? फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट्स फिफ्थ में कह रहा है 25 मार्च 2021 को गुड्स कॉस्टिंग 1500 एंड फर्नीचर कॉस्टिंग 3000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एक्सेप्टेड claims of 1000 for goods and rupees 2000 for furniture. तो 10 के बाद हम चलते हैं कौन से, 10th के बाद अपना एडजस्टमेंट नंबर 11 जो है वो कौन सा है। हमने 10th भी कर लिया, पहले बताओ। और ये एडजस्टमेंट है लास्ट वाला, एबनॉर्मल और एक्सीडेंट लॉस, एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस ऑफ गुड्स, या हम इसको कहते हैं गुड्स लॉस्ट बाय फायर। हाँ। तो ये सारी चीज़ें सेम है। यस सर। तो लास्ट वाला एडजस्टमेंट पे आओ जो ज़रा। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस ऑफ गुड्स। ठीक है, जैसे गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ज़्यादातर लिखा होगा गुड्स लॉस्ट बाय फायर के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1, इंश्योर्ड और नॉट इंश्योर्ड। गुड्स इंश्योर्ड, इंश्योर्ड का मतलब जिसका हमने इंश्योरेंस करा रखा हो, एंड नॉट इंश्योर्ड जिसका हमने इंश्योरेंस नहीं करा रखा जी। गुड्स नॉट इंश्योर्ड। ओके,
तो इसमें होता यूँ है, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, ठीक है, और जो भी गुड्स की कॉस्टिंग होती है, कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट या लॉस, जितने का लॉस हुआ, मान लो 9,000 रुपये का गुड्स आपका जल के राख हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, तो आपने कोई इंश्योरेंस करा नहीं रखा है तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा, है ना भाई। गुड्स का क्या हो गया है, नुकसान हो गया, आग लग गई फैक्ट्री में, गोडाउन में, तो नुकसान हो गया। तो इस नुकसान को दो जगहों पे आप लिखोगे, कहाँ कहाँ, एक तो ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में लिख देना है, और P&L में भी क्रेडिट साइड में लिख देना है। लेकिन अगर आपने गुड्स को इंश्योर्ड करा रखा है तो ये तीन जगहों पे जाता है, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में, और बैलेंस शीट में। ठीक है जी, ध्यान से सुनना। ट्रेडिंग में वही जाएगा क्रेडिट साइड, और P&L में डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में आपकी आएगी एसेट साइड में। इसमें गुड्स कॉस्ट कितनी थी, यहाँ पे 9,000 9,000 9,000, ध्यान से सुनो। ट्रेडिंग P&L दोनों को क्रेडिट करा है इंश्योर्ड वाले में। हाँ जी, आपने गुड्स इंश्योर्ड में जो वो वाला, ये दोनों को अपने अच्छा, ओके ओके, सॉरी, गलती हो गई ना, यहाँ पे ये डेबिट होना है ना, यहाँ पे ये डेबिट होना है, ठीक है जी, यहाँ पे ये डेबिट होना है, ये क्रेडिट, ये डेबिट, और ये एसेट साइड में आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ आपको, ठीक है जी। इंश्योर्ड और नॉट इंश्योर्ड, देखो एग्जाम्पल आ जाओ, एकदम एंड में होएगा एग्जाम्पल, 17th नंबर ना, एकदम एंड में एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल है, देखो जी, देखो एग्जाम्पल नंबर 1, ये है हमारा गुड्स, क्या है, नंबर 17। अगर गुड्स क्या होता है, एबनॉर्मल एक्सीडेंटल लॉस यानी लॉस बाय फायर। ए है गुड्स जब इंश्योर्ड नहीं होता, बी है जब गुड्स इंश्योर्ड होता है। मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया था ऊपर में, रुको उसको भी ठीक करा दो भाई, ऊपर वाला कहाँ गया, ये उल्टा लिख दिया था। इसमें जब गुड्स नॉट इंश्योर्ड यहाँ पे, और ये है गुड्स इंश्योर्ड वाला, ये है गुड्स इंश्योर्ड, ठीक है। इंश्योर्ड वाले में तीन चीज़ें होती हैं, नॉट इंश्योर्ड वाले में दो ही होता है, ठीक है जी, नॉट इंश्योर्ड वाले में दो ही होता है। ओके, अब सुनो, तो एट द एंड में आओ ज़रा, एग्जाम्पल एट द एंड में, फिर आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल समझेंगे ना तो आ जाएगा। नंबर 1, अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं होता है तो कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, इंश्योर्ड हो रखा है तो हमें इंश्योरेंस क्लेम भी मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो जैसे 4 व्हीलर बाइक वगैरह का इंश्योरेंस करा रखे होते हैं ना, तो बिजनेस में गुड्स का इंश्योरेंस कराया जाता है, जिसके लिए हम इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट पे करते हैं। जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते थे ना, वो किसका, गुड्स के इंश्योरेंस होता था, फैक्ट्री बिल्डिंग इनका, लाइफ का थोड़े। तो बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स क्या हो सकता है, नुकसान, लॉस हो सकता है, एक्सीडेंट, फायर, आग लग गया, अर्थक्वेक आ गया, फैक्ट्री जल के राख हो गई। तो कई बार फैक्ट्री नहीं देखते हो, जो जल, पटाखे की फैक्ट्री जल गई, कपड़े की फैक्ट्री जल गई, तो वो लोग इंश्योरेंस करा रखे होते हैं, क्योंकि ये घटना कभी भी हो सकती है, तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, तो फिर उसकी भरपाई कौन करेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी। कई बार नहीं भी कराते हैं, छोटी मोटी बिजनेस हो, या कुछ लोग हैं वो इंश्योरेंस नहीं कराते, वो कहते हैं हम खुद ही अपना देख रेख करेंगे। हाँ जी, इंश्योरेंस कंपनी, मान लो एक कंपनी का लाखों का नुकसान हो गया, हाँ जी, फिर इंश्योरेंस कंपनी लाखों कर से ऐसे ही खर्च कर रही है सडनली, उनका नुकसान नहीं होएगा फिर? उनका नुकसान नहीं होता ना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सभी लोगों का इंश्योरेंस करती है, सभी कंपनीज का। हाँ। उसमें से इक्का दुक्का का ही क्या होता है अच्छा। भैया, बाइक सबका एक्सीडेंट थोड़े होता है। 4 व्हीलर का इंश्योरेंस जो होता है, अगर गाड़ी का, एक नॉर्मल लाइफ में बता रहे हैं, तो भैया अगर लाख गाड़ी है, लाख का इंश्योरेंस है, 1,000 रुपये ही ले रहे हैं सपोज साल का, हाँ। है जी, तो लाख इंटू 1,000 रुपये हो गया। एक्सीडेंट तो मान लो लाख में से 100 गाड़ियाँ ही होती होंगी, हाँ, गाड़ियाँ होती है। समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होता है इंश्योरेंस कंपनी को, नुकसान नहीं होता, और वो पूरा का पूरा पैसा भी नहीं देती, कम देती है, यू नो वेरी वेल, है ना। तो आ जाओ, नंबर ए एग्जाम्पल है क्या, तो इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। नंबर ए, एग्जाम्पल नंबर ए, यहाँ पे ये चीज़ भी देखो ज़रा, इसमें ये भी लिख दिया मैंने, नॉट इंश्योर्ड है तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में लिख देना है,
गुड्स लॉस्ट बाय फायर या डिस्ट्रॉय, कॉस्ट प्राइस से लिखना है। फिर P&L में आपको डेबिट साइड में लिख देना है जितने का भी नुकसान हुआ है आपका, बैलेंस शीट में कुछ नहीं आना। लेकिन इंश्योर्ड करा रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंश्योर्ड करा रखा है ट्रेडिंग अकाउंट में तो लिखना ही है जितने का गुड्स नुकसान हुआ। P&L में एक्चुअल लॉस लिखना होता है जितने का खर्चा हुआ। और बैलेंस शीट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, बैलेंस शीट में इंश्योरेंस क्लेम लिखना होता है जितने का आपको क्लेम मिला है। और यहाँ पे एक्चुअल लॉस लिखना होता है जितने का आपको लॉस हुआ है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ट्रेडिंग में ट्रायल में कुछ नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा रहेगा गुड्स लॉस्ट बाय फायर, डिस्ट्रॉय बाय फायर। भाई गोडाउन में, स्टोर हाउस में आग लगा जिसकी वजह से लॉस्ट हो गया गुड्स। कॉस्टिंग, यहाँ पे ध्यान देना, कॉस्ट कितने की कॉस्ट, 9,000 रुपये का गुड्स जल के राख हो गया तो हमारे लिए नुकसान है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस बाय फायर क्रेडिट साइड, और वही सेम टू लॉस बाय फायर P&L में डेबिट साइड, ट्रेडिंग और P&L में। बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं, बैलेंस शीट में नो क्लेम, क्योंकि इंश्योरेंस ही नहीं करा रखा था इंश्योरेंस कंपनी से, हमें थोड़े कोई क्लेम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सेम क्वेश्चन है, स्टोर में आग लग गया, 9,000 का गुड्स नुकसान हो गया, कॉस्ट ₹9,000 था। अब हमने गुड्स को इंश्योरेंस करा रखा है, हमने फ़ोन करा इंश्योरेंस कंपनी वालों को, हमने कहा कंपनी जी मेरे स्टोर रूम में आग लग गया है और 9,000 रुपये का नुकसान हो गया, फटाफट मेरे को 9,000 दे दो। तो कंपनी कहेगा ऐसे कैसे 9,000 दे देंगे भाई, पहले रुक जा, पहले मेरा एम्प्लॉय जो है जाएगा गोडाउन में, वो चेक करेगा, हैं जी, वेरीफाई करेगा कि वाकई में नुकसान लॉस हुआ है कि नहीं, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस था उसके अकॉर्डिंग ही लॉस हुआ है, तुमने खुद से जानबूझ के जला दिया है भाई। और कितने का जला, तू कह रहा 9,000 का, क्या पता 2,000 का ही नुकसान हुआ हो। तो इंश्योरेंस कंपनी वाली आएगी, सब कुछ चेक वेक करेगी, उसने कहा ओके ठीक है 9,000 का नुकसान हो गया। अब वो कहेगी भैया हम 9,000 नहीं देंगे, हम तेरे को 8,000 देंगे क्लेम, है ना, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो उसने कहा कि हम तेरे को 8,000 रुपये क्लेम पे करेंगे, लमसम अमाउंट 8,000 रुपये तेरे को दिया जाएगा जो नुकसान हुआ है तेरा, ठीक है जी। तो अब इसको दिखाना कैसे, तो आपको क्या करना है, आपको करना पड़ेगा जितने की कॉस्ट नुकसान हुई है वो तो ट्रेडिंग में जाएगा, क्योंकि भैया इतने का गुड्स क्या हो गया है, लॉस हो गया, फायर से आग लग के ख़राब हो गया। वैसे इसको परचेज में से भी लेस कर सकते थे, बट परचेज में से लेस नहीं करना है, आपको दिखाना क्रेडिट साइड में अलग से, लॉस बाय फायर अलग से दिखाना होता है प्रेजेंट का। और P&L में इस बार 9 का 9,000 नहीं दिखाऊंगा, मैं कहूँगा भैया 9,000 का तो नुकसान है लेकिन 8,000 मिल भी तो रहा है, तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, एक्चुअल नुकसान कितने का हुआ, 1,000। तो 9,000 माइनस 8,000, जितने का क्लेम मिला उसको लेस कर देना है। और अभी मिला नहीं है क्लेम, मिलेगा फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है जी। तो उसको हम एसेट साइड में दिखा देंगे, अगर मिल जाए तो कैश में ऐड कर देंगे जिस साल जब भी मिल जाए। तो आपको कितना करना है, कॉस्ट प्राइस से ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, एक्चुअल लॉस यानी कॉस्ट में माइनस कर दो इंश्योरेंस क्लेम, 9,000 माइनस 8,000, 1,000 का P&L में डेबिट साइड, और जो 8,000 का क्लेम मिलेगा आपको उसे आप एसेट साइड में दिखा दोगे, बिकॉज दैट इज़ योर एसेट्स। तो इसी के ऊपर बेस था हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कह रहा है क्या, 25 मार्च को महीने के लास्ट में 1,500 रुपये का फर्नीचर कॉस्टिंग नहीं 1,500 का गुड्स कॉस्टिंग ₹1,500 का नुकसान हुआ, फर्नीचर कितने का नुकसान हुआ, 3,000 का, और बस 2 चीज़ें नुकसान हुई है। और आगे कह रहा है क्या, इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 1,000 फॉर गुड्स एंड 2,000 फॉर फर्नीचर। इसमें फिक्स एसेट्स का भी इंश्योरेंस कराया हुआ है, हमारा फिक्स एसेट्स का भी नुकसान हुआ, फिक्स एसेट्स का भी हमें क्लेम मिल रहा है, ठीक है जी, फिक्स एसेट्स का भी हमें क्लेम मिल रहा है। तो अब यहाँ पे पहले तो स्टॉक वाला अलग और फिक्स एसेट्स वाला अलग करना पड़ेगा, ठीक है जी, स्टॉक वाला अलग और फिक्स एसेट्स वाला अलग करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने स्टॉक का बताया था, तो स्टॉक के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया है तो क्लोजिंग स्टॉक के नीचे लिखोगे आप क्या, हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक के नीचे आप लिखो ज़रा, बाय लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, कितने रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस, कितने का नुकसान हुआ,
वो अच्छा, वो परचेजेस है ना 1500 परचेजेस रिटर्न भी है। रिटर्न अच्छा विटर्न, तो ये अरे परचेज सॉरी, रिटर्न तो यहाँ माइनस कर लोगे ना हाँ 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 1500 भैया, हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ये आइटम वही सारे लिख अरे लिए नहीं सॉरी लिख लिए? हाँ 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 लिख लिए ना ये सारे? 1500 हाँ तो 1500 की कॉस्ट है, इतने का नुकसान हो गया। तो हाँ बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, या हाँ लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर कुछ भी लिख सकते हो, या लॉस बाय फायर भी लिख सकते हो। वही ठीक है। फिर पीएनएल में भी लिखना है हम्म लॉस बाय फायर 1500, लेकिन क्लेम भी है, इंश्योरेंस क्लेम। अगर क्लेम नहीं होगा तो पूरा का पूरा हम लिख लेते 1500, लेकिन क्लेम भी है, हमें कुछ मिला भी है। कितने? 1000 रुपये क्लेम इंश्योरेंस गुड्स का, हमें 1000 रुपये मिल गया। मिल गया कहाँ पे लिखा था सर? 1000 रुपये हमें गुड्स का मिला है। मिला गुड्स नुकसान हुआ है कितने का? 1500 का, और हमें गुड्स का क्लेम मिला है 1000 रुपये। 1000 रुपये फॉर गुड्स। हम्म फर्नीचर की कॉस्ट है 3000 और फर्नीचर के लिए 2000 मिला है। हम्म तो 1000 रुपये मिला गुड्स का नुकसान क्लेम, तो ये 500 का एक्चुअल लॉस हुआ। हाँ और बाकी ये जो क्लेम है बैलेंस शीट में भी डालना है। हाँ इंश्योरेंस क्लेम ऑफ गुड्स फॉर गुड्स या ऑफ गुड्स। फॉर गुड्स के लिए हमें क्लेम मिलेगा कितने? 1000, हाँ जितने हम लेस करते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस सर 1500 यहाँ पे 1500 माइनस 1000, 500, और ये 1000। ओके, ये गुड्स का आया। अब फर्नीचर का भी करना पड़ेगा हमें। तो फर्नीचर भी 3000 कम करेंगे। तो फर्नीचर को यहाँ से डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन कम करो, और इसी में यहाँ पे लॉस बाय फायर। तो फर्नीचर में से कम होएगा ना, क्योंकि गुड्स जो होता है वो ट्रेडिंग में आता है, इसलिए वहाँ पे हमने क्रेडिट साइड में लिखा। ठीक लेकिन है फर्नीचर का लॉस कितने का है? 3000 का 3000 का। फर्नीचर था कितने का? 6300 है ना, 6000। इसमें कोई डेप्रिसिएशन है नहीं, तो नहीं है। 3300 तो यहाँ आ गया। और ये जो लॉस बाय फायर है हाँ तो पीएनएल में भी आएगा। हाँ 2 कितना? लॉस बाय फायर अलग से आप लिख लेना किस चीज़ का लॉस था? फर्नीचर का, टू लॉस बाय फर्नीचर है ना। हाँ तो 3000 का नुकसान था, माइनस इंश्योरेंस क्लेम भी मिला है इसका हाँ 2000, तो ये 1000 का एक्चुअल लॉस हुआ, एक्चुअल लॉस। और 2000 जो क्लेम है वो भी आपको लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, हाँ तो ये एसेट साइड में आ जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम फॉर किस चीज़ का है? फर्नीचर। फर्नीचर 2000। समझ में आया? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था लास्ट वाला। बाकी चीज़ें सब लिख लिया होगा, कराना है? ये लो, बाकी चीज़ें भी करा दूँ ना सारे, अब बताते रहो, फटाफट लिख देता हूँ मैं। यस सर ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स, लास्ट वाला एडजस्टमेंट करा दिया मैंने, बाकी करो। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है, बस तो सर, मशीन पे तेरा बस डेप्रिसिएशन। कमीशन टू मैनेजर ही बचता है, बाकी सब हाँ जी, मशीन पे डेप्रिसिएशन। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो इसका बैड डेट्स पे भी आएगा और डेटर्स पे भी आएगा। और हाँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो इसको एट द एंड में हम लिखेंगे, या तो लेस करके या इसमें से सारे लेस करेंगे। ठीक है जी, नहीं सर, मैंने बताएंगे। डेटा से निकाला कमीशन भी है, तो ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। हाँ जी, बोलो क्या कह रहे हो? सर मैंने जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो आपने बोला था कि हमेशा डेटर्स पे निकालते, तो मैंने डेटर्स पे निकाला। हाँ, डेटर्स पे ही निकालेंगे। देखो मैंने ना, इसको ना रफ में करना। देखो बैड डेट्स कितना है? 1000 1300 है जी। हाँ अब इस पे हमें फर्दर बैड डेट जोड़ना पड़ेगा, ये ओल्ड बैड डेट। हाँ 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 फर्दर बैड डेट निकालोगे ना, ये वाला कोई होगा तो? नहीं है, फर्दर बैड डेट नहीं है, नहीं है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड करेंगे। पीडीडी, न्यू पीडीडी, ये न्यू होता है, हाँ हाँ न्यू पीडीडी। और उसमें से माइनस हमें ओल्ड पीडीडी करना है, हाँ ओल्ड वाला ये है। ओके समझ रहे हो आप? ये ओल्ड है और ये भी ओल्ड बैड डेट्स, तो ओल्ड वाला 6200 माइनस करना है। अब न्यू 5% निकालो ज़रा डेटर्स का। डेटर्स कितने हैं? डेटर्स में हमें माइनस भी करना है, तो डेटर्स कितने का है? 6730, 67360। इसमें 5% निकालो, न्यू पीडीडी कितना आएगा? 5% बताओ ज़रा।
सर मेरा 33368 आया। 3368। यस तो अगर आप 3368 ऐड करो 1300 में तो कितना आएगा ये बताओ। सर 4668। क्या 4668 में 6200 लेस कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। नहीं कर सकते ना। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा पता है? इस बार आपको इधर पे लिखना पड़ेगा बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड प्रोविज़न। क्या कह रहे हो आप? आप एसेट्स के एरिया में क्यों चलेंगे? एसेट्स नहीं है ना, ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक तो है। ये हाँ, लिखना पड़ेगा ओल्ड वाला कितना है 6200। ऐसा केस बताया था, केस नंबर 4। और इसमें माइनस करो ओल्ड बैड डेट्स, माइनस कर दो न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो 5% निकाला। ओल्ड बैड डेट्स कितना था 1300 और न्यू वाला कितना आया है 3000 आप कह रहे थे ना। हाँ 33368। 67360 का 5% 3368 ही आएगा। और इसको जो आया ये न्यू प्रोविज़न जो आया है 3368, इसे आपको डेटर्स में से यहाँ लेस भी करना होता है। अरे हमने निकाल तो दिया, मतलब हाँ 36, हाँ हाँ ठीक है, वो तो पता है। ये करोगे ना डेटर्स में से। हाँ 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 करें। 67360 था, 2 जगह है जिसमें 2 जगह हाँ न्यू PDD 3368, ये माइनस करके कितना आया है 63992, राइट। जी। ये बैलेंस शीट में इतना आता है। सर आपने कंफ्यूज कर दिया एक क्या? मिनट। आराम से ना देखो, डेटर्स पहले लिखा हम्म, तो इसमें 5% निकाला वोट कर रहा उसको और ये सबसे कर दिया। किया। अब हाँ इसका भाई दूसरी जगह ट्रीटमेंट न्यू हाँ PDD। तो हाँ, हम नॉर्मली क्या करते प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे लिखते बैड डेट और फिर उसमें ऐड कर देते, प्लस ये ऐड करते, यही करते ना। वही करते। बैड डेट्स 1300 था, अब भैया इसको ऐड करके 4668 माइनस करो हाँ ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6200, तो नहीं होएगा ना लेस। नहीं होएगा तो इन सबको उठा के हमें किस तरफ लिखना पड़ेगा उस साइड क्रेडिट साइड। तो इस साइड में कैसे लिखोगे, ओल्ड वाले को पहले ऊपर लिखो, हाँ फिर उसमें ये 1300 और ये 3368 लेस करो, यस सर। है ना। तो जो यहाँ निगेटिव में जितना आंसर आएगा वही यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा। 6200 माइनस 4668, तो ये माइनस में आ रहा होता 1532, तो माइनस तो लिख नहीं सकते। मेरे और ये अभी भी यहाँ पे उतनी ही आएगा 1532 ही आएगा। हमने इसको डेबिट की जगह पे क्रेडिट में कर दिया बिकॉज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ज़्यादा था ओके ठीक और है। कुछ नहीं किया, ये किया है। ओके सर। हाँ अब एक बार ज़रा आप ना जल्दी से सारे बताते चले जाओ, ये मशीन पे था सारी चीज़ें, है ना, ताकि वो हो जाएगा। देखो बिल्डिंग कितने का है 27। सबसे पहले बिल्डिंग बताओ, तो 27 फर्नीचर के ऊपर बिल्डिंग लिख लो जी। सर कुछ में कुछ होता नहीं तो हम बस नेक्स्ट पे जा सकते हैं। तो हाँ जी। बिल्डिंग 27,000। मशीनरी सर, मशीनरी में आपको फाइनल बता रहा हूँ 4900 है। मशीनरी अमाउंट कितने का है, अमाउंट बताओ ना। अच्छा 16,500। 16,500, इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे ना हम बाद में डेप्रिशिएशन का। हाँ तो सर, ये देखो पढ़ा देता हूँ। बिल्डिंग लिख लिया, मशीनरी लिख ली, मशीनरी पे डेप्रिशिएशन है, फर्नीचर हो गया हमारा, हाँ गुडविल 27,142। गुडविल के बाद है प्रोडक्टिव वेजेस, मतलब सिंपल वेजेस ही है 27,142। गुडविल भी कहाँ आएगा बैलेंस शीट में, कितने 27,142। फिर है वेजेस, हाँ है जी, तो 2 वेजेस कितने रुपीज़ सर 31,790। 790। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक कितने का है, सर ओपनिंग स्टॉक है 29,170। परचेजेस कितने की है, परचेजेस है 95,015। क्या परचेज रिटर्न भी है, 1,1100 परचेज रिटर्न है। और परचेजेस कितने का है 95,015। 95,0150 हाँ नहीं बस 15 अच्छा सर, जीरो नहीं है। हाँ हाँ जी, माइनस करके कितना आया 93,915। सेल्स कितनी है, सर सेल्स है 24,6,700। रिटर्न भी है
हाँ रिटर्न दिया है 3128 रिटर्न है 2467 100 बहुत ज़्यादा है। हाँ माइनस रिटर्न 3128 3128 कितना आया? अरे मैंने लिख नहीं किया था कैलकुलेटर का हाँ जी, तो यहाँ से हमने सैलरी, प्रोडक्टिव वेजेस लिख लिया, सैलरी है, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। हाँ तो यहाँ पे ट्रेडिंग में आएगा वेजेस के बाद यस सर तो कैरेज इनवर्ड, नहीं फ्रेट इनवर्ड। सर फ्रेट कैरेज सब एक ही है ना इनवर्ड होएगा तो ऑलवेज ट्रेडिंग में आएगा। सर 2470 फ्रेट और कैरेज भी था। सर कैरेज इनवर्ट कुछ नहीं था अच्छा, फ्रेट इनवर्ड और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी यहीं आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड फिक्स कितने कितने हैं दोनों? सर 2470 है इनवर्ड और 11000 है एक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ओके, उसके बाद सैलरी दिया हुआ था तो टू सैलरी यहाँ पे आएगा यस सर 150 पीएनएल में 150 40 40 और फ्रेट आउटवर्ड यहाँ पे आएगा। हाँ फ्रेट आउटवर्ड भी यहीं पर आएगा वो होगा 2000 इसके बाद आ जाओ जी, तो हमने कहाँ तक लिख लिया? सैलरी, फ्रेट, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, यही है इंश्योरेंस 3000 का, इसी के लिए तो हमें क्लेम मिला फिर। तो इंश्योरेंस 3000 का, जर्नल एक्सपेंसेस 6630, ये दोनों आएगा पीएनएल में। तो इंश्योरेंस एंड जनरल एक्सपेंसेस बताओ कितने कितने? इंश्योरेंस है 3000 जनरल है 6630 जर्नल एक्सपेंसेस 630 630। उसके बाद डेटर्स क्रेडिटर्स दिया हुआ है। यस सर डेटर्स पे एडजस्टमेंट्स, डेटर्स हमने ऑलरेडी कर लिया यहाँ पे। तो सर डेटर्स का डेटर्स इतने रुपीस दिए हुए थे तो डेटर्स हमने लिख लिए। डेटर्स के बाद क्या है? सर ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक भी लिख लिया, परचेजेज लिख लिया, परचेज रिटर्न लिख लिया, कमीशन, कमीशन कितना दिया हुआ है? ये अलग कमीशन, ये मैनेजर कमीशन है, ये दूसरा कमीशन है 989। तो कमीशन पीएनएल में अच्छा कितने हो गए? मैंने कमीशन करा ही कमीशन कितने? 989 989। तो इसको लिख लो, वो मैनेजर कमीशन तो अलग से निकालें। बैड डेट्स 1300, ये ऑलरेडी हमने कर लिया यहाँ पे। हाँ ठीक है जी। बैंक चार्जेस 460, तो बैंक चार्जेस लिख लो, 2 बैंक चार्जेस। 2 बैंक चार्जेस पीएनएल में और फिर बैंक बैलेंस और कैश एसेट्स 4 कितने थे? 460 थे 460। और उसके बाद और क्या था? बैंक बैलेंस और कैश है जो एसेट्स में बैंक बैलेंस और कैश, तो दोनों बता दो। सर बैंक बैलेंस है 7145 7145। कैश कितना है? 721 721। हाँ तो कैश आ गया हमारा। ओके, इधर का हो गया सारा, इधर पे आओ। कैपिटल 60,000, रिटर्न आउटवर्ड 1100। तो कैपिटल कितनी है? रिटर्न आउटवर्ड तो हो गया कैपिटल 60,000 लिख लो ज़रा जी। हाँ कैपिटल के बाद रिटर्न आउटवर्ड, जो कि ऑलरेडी हमने परचेज में माइनस कर दिया है, और सेल परचेज दोनों रिटर्न लेस कर लिया, ओपनिंग स्टॉक वगैरह सब। सेल भी हो गया, रिटर्न भी हो गया, ये भी कर लिया हमने। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक लोन, ये तीनों लायबिलिटी साइड में जाएगा। इस साइड में आएंगे तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल के नीचे लिखो क्रेडिटर्स। कितने का था? क्रेडिटर्स है 18160 18160। फिर है कौन सा? बैंक लोन बिल्स 10,000 पेबल और बैंक लोन। ये सर बीपी है 12000 बैंक लोन है 10,000 तो हमने सारी चीज़ें अब लिख ली, अब एडजस्टमेंट्स करनी थी। एडजस्टमेंट्स करनी थी एडजस्टमेंट्स करना था हमें। ये सर हम 5 और थर्ड तो कर ही चुके हैं तो एडजस्टमेंट नंबर 1, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक 6100। क्लोजिंग Yes. स्टॉक 6100 नहीं लिखा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। साइड में लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक 6100 और दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख दो 6100 इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हो गया। डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी। यस सर मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाओ, मशीनरी कहाँ है? कहाँ है? यहाँ पे। तो 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 1650। हाँ 14900 तो कितने आ जाएगा?
14900 हाँ 14850 आएगा भाई, 14850 गलत बताया आपने। सॉरी और ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखना है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1650। ओके, यस सर डेप्रिसिएशन हो गया, स्टॉक हो गया। अब उसके बाद आ जाओ जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने पहले ही कर लिया था। लिया तो क्या किया, 5% डेटर्स में से घटाया घटाया और बैड डेट्स में जोड़ना था। यहाँ पे डेटर्स में से हमने घटाया 5%, बैड डेट में जोड़ना था, लेकिन बैड डेट्स कम होता तो यहाँ पे इधर पे दोनों को लेस कर देना है ओल्ड प्रोविजन से। यस सर हाँ उसके बाद आ जाओ जी, उसके बाद है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कमीशन पेबल, तो ऑलवेज रिमेंबर मैनेजर का जो कमीशन है ना वो हमेशा एकदम लास्ट में निकालना है, लास्ट में। मतलब इसको करने के बाद, फिफ्थ एडजस्टमेंट को करने के बाद, और फिफ्थ एडजस्टमेंट हमने कर लिया ऑलरेडी। कैसे, तो कॉस्टिंग 1500 है, इसका इंश्योरेंस क्लेम 1000, तो हमने लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर 1500, और यही लॉस बाय फायर हमें 1500 यहाँ लिखना है, लेकिन जो क्लेम है उसको लेस करके 500 रुपये नेट आया, और जो क्लेम है उसे एसेट साइड में लिख दिया। और जो लॉस हुआ है किसका, फर्नीचर का, फर्नीचर का लॉस 3000 का और क्लेम मिला 2000 का। हाँ फर्नीचर का लॉस 3000 का और क्लेम मिला है हमें 2000 का, तो 3000 लॉस फर्नीचर का हम लेस करेंगे फर्नीचर में से, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया, और ये आ गया। और इसका जो क्लेम मिला है वो क्लेम हमें यहाँ पे लिखना है 2000, और पीएनएल में नेट लॉस 1000 का आएगा, 3000 माइनस 2000 1000 यस ठीक है आ गया। तो सारे एडजस्टमेंट कर लिए, सिर्फ रह गया चौथा मैनेजर कमीशन। क्या ये आफ्टर है बिफोर है, कुछ नहीं कहा है तो हम मानेंगे बिफोर। तो बड़ा ही आसान है, 10/100 करना है ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या नेट Total प्रॉफिट है कर दो। गिवन क्वेश्चन में, सर नहीं है, नहीं है नेट प्रॉफिट है नहीं दिया होगा कभी भी, तो हमें खुद निकालना है रफ में। कैसे, तो अब आप पहले टोटल करो ट्रेडिंग अकाउंट का, तो करो जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही करना है ना हाँ बिल्कुल, टोटल करो ट्रेडिंग अकाउंट का, विच साइड इज ग्रेटर। क्रेडिट साइड ही लग रहा है मेरे को, ये 2 लाख है ना कुछ, 2,43,572, इसमें प्लस कर दो 6 1 7 7,600, 3 11 12 14 15 18 18 3 6 15 16 2 4 3 तो ये आ गया आपका 2,51,172। इसमें माइनस कर दो सारे आइटम, 29170 माइनस 93915 माइनस 31790 2470 माइनस 11। ये आप सारी चीज़ें जो है ना बिना कैलकुलेटर से करोगे भाई। सर मैं पेपर से कर रहा हूँ, इससे तो कितना आ रहा है ठीक है यूनिटरी मेथड लगाओगे तो आसान रहता है, कोई उतनी मुश्किल नहीं होती। सर ग्रॉस प्रॉफिट आया 82,827 सही है। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हमें बाय साइड में लिखना है, यस सर बाय हाँ पीएनएल में 82827, अरे वाह 82827। हम्म, अब यहाँ पे देखना, ये जो टोटल है ना, अब रफ में करेंगे, वर्किंग नोट नीचे, रफ का मतलब वर्किंग नोट, हाँ बैलेंस शीट के नीचे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन। अरे हाँ अब नेट प्रॉफिट आ अरे सर नेट प्रॉफिट तो आया ही नहीं अभी आएगा, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन, सर अभी तो ग्रॉस निकला है और ये था बिफोर। हम्म हाँ जी, तो अब हम करेंगे, देखो इन सब का टोटल निकालो, इन सब का टोटल, निकालने दो तो दिस प्लस 1532, तो ये आएगा आपको, क्योंकि प्रॉफिट ही आएगा तभी मैनेजर कमीशन होएगा, तो ये तो टोटल लिख ही लो 84,359। अब 84,359 में सारे डेबिट वाले ये लेस कर दोगे तो वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, मतलब नेट प्रॉफिट। 84,359 क्या है 84 टोटल आ गया ना क्रेडिट साइड का, अच्छा ठीक है ओके इसमें से सारे डेबिट साइड वाले माइनस कर दो, वो मतलब टाइम डेबिट साइड वाले टोटल करो रफ में, 500 प्लस 1000 1500 प्लस 1540 प्लस 2 3 5000
प्लस 6030 6630 प्लस 989 प्लस 460 प्लस 1650। तो इधर का टोटल आया 17,769। देखो 17,769। तो ये आपकी एक तरीके से नेट प्रॉफिट है। मैनेजर कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 होता है ना बिफोर वाले में। यस सर बिल्कुल। तो अब ये नेट प्रॉफिट कितना है, तो नेट प्रॉफिट यही है आपका 84359 माइनस 17769 666,590 और इंटू 10/100। तो ये आपकी मैनेजर कमीशन आ जाएगी। कितनी आया, सर 66590 है मैनेजर कमीशन। तो 66590 इंटू 10/100 तो 6659 राइट। तो ये मैनेजर कमीशन आया। अब ये दो जगह पे लिखना है। हाँ एक तो बैलेंस शीट में लेफ्टी साइड में हाँ मैनेजर कमीशन 6659 और दूसरी बार यहाँ पे लिखना है P&L में डेबिट साइड मैनेजर कमीशन और फिर बैलेंस शीट में लिखेंगे 6659। अब जाके हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। फिर से। तो अब नेट प्रॉफिट निकालना आसान है, पता है क्या, सर बस ऐड कर देंगे लेस। ये जो आया था ना ये लेस करने के बाद जो आया 66590 आया था। हाँ तो भाई 66590 कैसे आया है, इसका टोटल और माइनस ये सारे आइटम। इसमें अभी मैनेजर कमीशन माइनस नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, मैनेजर कमीशन रह रहा है। तो उसको माइनस कर दोगे तो नेट प्रॉफिट आएगा 66590 माइनस 6659। तो ये आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट आ जाएगा। समझ आई बातें? आई सर आई या अभी भी नहीं आया? आ गया सर आ गया। 59931 59931। और इसको जब आप ऐड कर दोगे 60,000 में तो 1,10,000 कुछ आ जाएगा। नहीं सर 9 है। सॉरी तो 59,000 ऐड कर रहा है ना, तो 1,19,000 आएगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 59 प्लस 60,000 ना, तो 1,19,000 ना। हाँ सर इनका नेट प्रॉफिट तो कुछ और ही आ रहा है। कितना आया है? उन लोगों का तो 48 कुछ आया नेट प्रॉफिट। गड़बड़ आ रहा है क्या, कुछ अमाउंट हमने छोड़ दिया है क्या? लग तो नहीं रहा। देखो गलती क्या किया है, सैलरी वाले में आओ, सैलरी वाले का अमाउंट आपने गलत लिखवाया है। सर सैलरी का 15,040 है। हाँ तो हमने 1540 सिर्फ 1500 ही लिखा था, तो इसको आप सही कर लो अब। तो यानी कि मैनेजर कमीशन भी गलत आएगा। तो यहाँ पे आप ये टोटल कराओ, इधर का क्रेडिट साइड का ये टोटल कितना आएगा ये। मैनेजर कमीशन कैसे निकालोगे वर्किंग नोट में? मैनेजर कमीशन इक्वल्स टू सिंपल सा फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। हाँ जी, रेट अपॉन 100। यस सर हाँ। तो नेट प्रॉफिट हमें चाहिए और इंटू 10/100, तो ये आ जाएगा आपका, है ना। अब नेट प्रॉफिट ही तो हमें निकालना है मेन। तो नेट प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, तो जो टोटल था क्रेडिट साइड वाला, कितने थे टोटल क्रेडिट साइड के, 84359। लिखो ज़रा 84359 माइनस डेबिट साइड का टोटल, ये क्रेडिट साइड का और ये डेबिट साइड का टोटल। तो ज़रा करो तो वही आएगा। तो दोबारा पुराना कितना था, अरे मिटा दिया ना, नहीं तो उसी में ऐड प्लस कर देता। ये लो ना 1500 प्लस 15040 प्लस 5000 प्लस 6630 प्लस 989 प्लस 460 प्लस 1650 31269 लिख लो जी, 31269। अब इसे आप माइनस कर लो 84359 में,
तो यही फिर कैलकुलेशंस की थोड़ी सी ना दिक्कत होती है फाइनल अकाउंट बनाते वक्त, जिसकी वजह से कई बार बैलेंस शीट नहीं मिलता है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आया क्या? नहीं, अभी भी कहाँ आया है? 5309 इतनी आया है। 22, 32 एक मिनट सर मैं कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। टोटलिंग में कुछ तो गड़बड़ है, 13, 18, टोटलिंग चेक कर लो सही से। 27, 27, 29, 3, 8, 12, 13, 19, 20, 21, 27, 3, 37, 98 ये मेरा तो 80, 82 सो 46431 आ रहा है। अरे यार एक सेकेंड, हाँ जी क्या कह रहे हो? 43431 आ रहा है। 43431 आ रहा है। सॉरी मेरा 46431 आ रहा है, इनका 48264 आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल कितना है ज़रा बताना आप। मेरा डेबिट साइड का टोटल है पीएनएल अकाउंट का 37928 37। 928 अब ये लो इसको ज़रा चेक करो, यहाँ पे ऐड करो। पहले तो 500 है प्लस 1000 1500 1500 15,040 कितने आ गए? 2140। ये 5000। यस सर। सो सबसे पहले ऐसा करता ना, सैलरीज का सबसे ज्यादा बड़ा अमाउंट है तो सैलरीज करा। हाँ जोड़ो जी जोड़ो। यस सर, फिर 5000 जोड़ा। ये लो ना यूनिटरी मेथड से करके दिखाते। 500 तो ये 1500 ले लूँ, हाँ और ये 15,040, हाँ और ये दोनों को मिला के 500 5 6,630। पहले ये 4 जोड़ लो, 0 7 6 और 5 11 राइट। हाँ 1 सर, आप 5 6 9 ले क्यों नहीं रहे हैं आपने? 6 और 7 हाँ जी। सर आपने नॉर्मल टू कमीशन कहाँ? अच्छा 989 लिखा है। क्या नॉर्मल कमीशन? ये रहा ना, अभी लिखेंगे ना यहाँ पे। तो ये टोटल इतना आया, और ये लिख लो इसमें 989 सर 460 मैनेजर 1650। हाँ जी कितना आया? आपने मैनेजर कमीशन का अमाउंट नहीं लिखा है। अभी थोड़े लिखे भैया, अभी तो निकालेंगे ना मैनेजर कमीशन। अरे हाँ, तो नालायक कहाँ से, पुराना वाला गलत था ना। अरे सर अरे मैंने पुराने वाले उसको हटाओ उसको हटाओ, तभी तो मैं कहूँ कि कैसे गड़बड़ हो रहा है। सर, ये आया 9 7 15 15 6 21 21 और 5 26। 2 और 1 3 3 और 12 12 और 10 12 और 10 कितने होते हैं? 22। 2 और 8 10 11 और सर 3 आपका सही 31269 सही तो था मेरा। 269 आ रहा है। 31269 में माइनस कर दो ज़रा 84 359। 84 359 में से 31269 सर 53090। 53090 ही आ रहा है ना। हाँ तो बुक वाले का गलत क्यों है? सर, फिर ये तो नेट प्रॉफिट हो गया ना। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। ब्लैक हो गया? अच्छा ओके, आ जाएगा आ जाएगा। एक बार दोबारा से करो भैया, ये ऐसी कैलकुलेट एक बार हो जाती है गड़बड़ ना, तो फिर दोबारा रीमैच कराना, फिर दोबारा से नए फ्रेश से करो तभी होता है। बट कोई बात नहीं, ये देखो ज़रा इन दोनों को पहले टोटल कर लो दोबारा से सही। हम तो बस हम एक ही अटेम्प्ट कर पाएंगे ना। 82827 प्लस 1532, तो 80 ये तो ठीक है और ये भी ठीक है। तो यह है 5390 है ना। 5390 का ज़रा 10% निकालो। 53090 सर 090। 53090 कहीं ऐसा तो नहीं है ये आफ्टर तो नहीं दिया हुआ है?
अरे भैया ये आफ्टर दिया हुआ है। मैनेजर कुछ बोला नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दिया है, ये पता है क्या, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला ना, नहीं बोलता है तो हमें बिफोर लेना होता है, बट भैया ये आफ्टर वाला है। आपके एग्ज़ाम में पक्का पक्का देगा आफ्टर है या बिफोर है, ठीक है। ओके सर, ओके। कमीशन पेबल टू मैनेजर है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, यहाँ पे वर्ड जोड़ लेना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसलिए यहाँ पे 10/110 करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो रेट अपॉन यहाँ पे प्लस रेट करना पड़ेगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ओके। तो ये 110 हो जाएगा नीचे, हाँ 10/110। अब कर लो 53090 का 1/10 करो, 53090 डिवाइडेड बाय सीधा सीधा 11 कर दो, तो ये आएगा कितना 4826। तो ये लिख लो यहाँ पे 48। आफ्टर कर रहे हैं अब। हाँ जी, आफ्टर ही करोगे तभी आएगा, बिफोर नहीं आएगा। 4826 और ये आएगा 4826 और कितनी आ जाएंगे, हाँ जी ये आपका आ जाएगा 4। ये आएगा, ओके ये लिख लो। मैनेजर कमीशन ये आएगा और एक्चुअल नेट प्रॉफिट इतना आ जाएगा, क्योंकि ये जो आया ना आपका, तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट अगर निकालना हो एकदम नेट प्रॉफिट, लास्ट वाला नेट प्रॉफिट, तो 53090 जो आया है इसमें से जो मैनेजर कमीशन है वो घटा दोगे, है ना, तो 48264 आ जाएगा। समझ में आई बातें। हाँ तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका फाइनल आंसर बस, और ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड करना है। तो यह 1,08,624, 1,08,624 इसमें प्लस कर लो। प्लस क्या करोगे, ये तो 22,000, 22 प्लस 18 पता है 40,160। इतनी जल्दी कैसे करो। हाँ प्लस 6659, प्लस 6659, और यहाँ पे मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन सही से कर लो, प्लस 4862 आया था ना, 4862 जी सर। हाँ हाँ जी 153 सर क्या क्या कितना आया था, क्या आया था क्या? 4862 आया था ना मैनेजर कमीशन। हाँ हाँ 4862 आया था मैनेजर कमीशन। हैं जी, यस सर 4862 आया था। तो लिख लो ज़रा टोटल कितना आ गया, अब टैली करा लो, अब आ जाएगा। तो 153,250 बैलेंस शीट के दोनों आइटम होंगे ना। 153,250 होंगे ना बैलेंस शीट के दोनों आइटम। टोटल हो गया, टैली हो गया, कितना आया 1,53,250। 250 कैसे आया, तुमने टोटल आंसर टैली देख के कराया क्या? अरे सर 250 का आपने बिल्स पेबल कितना है, बिल्स पेबल है 12,000 होगा, और ये 10,000 है बैंक लोन, बैंक लोन 10,000 है। ठीक है। मैनेजर कमीशन क्रेडिटर्स, तो ये भैया 250 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 6 ही तो होएगा। सर कुछ तो होगा सर, पता नहीं। हाँ जी यार ये कितना है, अरे 4826 ना, तुम कैसे लिखा रहे हो, ठीक है आ जाओ जी 4826, तो ठीक है उतनी आएगा 153,65250, यही कह रहे थे। हाँ
4826 तो इतनी आएगा टोटल, आप लिख लो इधर भी और इधर भी। तो बस, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो इस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें करेक्ट है भाई। ओके सर। और अगर आप चाहो तो एक चीज़ और बता दूं, आसान तरीका, जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स देना तो आप चाहो तो इसको सीधा सीधा क्रेडिट साइड में भी आप लिख सकते हैं, बट बेटर प्रेजेंटेशन यही होता है जो आपको बताया है। ऐसे में कई बार कन्फ्यूजन होता है ना, तो सीधा ओल्ड वाला इधर लिख दो, बाकी अपने हिसाब से जो हम डेबिट साइड में करते हैं उस हिसाब से हम आसानी से कर सकते हैं सॉल्व। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया विद वर्किंग नोट, राइट। जी और कुछ पूछना है? हाँ, आप अब मुझे जो अपने एक्सीडेंटल लॉसेस की जो एंट्री में दिखाई थे वो दिखा देंगे दोबारा, वो लिखना है मेरे को। हाँ जी। 11 कौन सा वाला? जो लास्ट था 17 पेज नहीं थी, ये एग्जाम्पल? आपने लिखी थी, जो आपने लिखी थी। अरे यार कहाँ पे लिख दिया, लिखा कहाँ पे भाई? हाँ अच्छा, यहाँ पे होएगा ये वाला ना। मैनेजर मुझे एक्सीडेंटल लॉसेस होना चाहिए। ये तो मैनेजर कमीशन, एक्सीडेंटल लॉस वाला क्या लिखाया था मैंने? आपने एंट्री आया था ना, तो आपने समझाने के लिए लिखा था। अच्छा ठीक है सर, आप बस एंट्री दिखा दीजिए फिर, मतलब वो एंट्री क्या कह रहा हूँ, क्या करना होता है। ये एग्जाम्पल कराया था मैंने। हाँ हाँ हाँ, वो यही दिखा दीजिए फिर। अच्छा कहीं लिखवाया था, ओके ये लिखाया था भाई, ये रहा। ये पेज है ना, पेज नंबर ये वाला है ना, एडजस्टमेंट्स ये करवाए थे मैंने। हाँ, अब नॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस। तो जब गुड्स को नॉट इंश्योर्ड एंड जब गुड्स इंश्योर्ड। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन आज हमने एक ही क्वेश्चन करा है, और ये लिख लो आप, और बाकी होमवर्क में बनाना है कौन सा क्वेश्चन, तो हाँ जी, टोटल 19th है तो 15 तक बना लेना आप। हाँ हाँ फिर बच जाएंगे 5 सर, हम 5 कल क्वेश्चन। क्लास रख सकते हैं क्या? हाँ जी हाँ जी, आज वाली क्लास तो यहाँ पे एंड कर दो ना पहले।